क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बगावत करेंगे? क्या शिवराज समर्थक और कांग्रेस के जीते हुए विधायकों के साथ सरकार बन सकती है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओबीसी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है? क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे बगावत कर सकती हैं? और क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बगावत कर सकते हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कई बार आपको सफलता के बाद आने वाले आहट की पता नहीं चलता है। ये तस्वीरें देखिए, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने किस तरह से गलबहियाँ की और फूल एक दूसरे को दिए। दरअसल मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंसा हुआ है। बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को रिपीट नहीं करना चाहती है, जो सूत्र बता रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान को इग्नोर किया था ये सबको पता है, लेकिन अपने दम पर, अकेले अपने दम पर शिवराज सिंह चौहान बहुत मृदुभाषी माने जाते हैं। अपने दम पर उन्होंने मध्य प्रदेश का चुनाव जिताया, लेकिन जैसे ही पता चला कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका पत्ता कट सकता है, उन्होंने अपनी बिसात चल दी है, अपना शतरंज की चाल चल दी है। सूत्र बता रहे हैं राजनीति अटकलबाजियों का खेल है। सिर्फ टीवी अखबार गैर बीजेपी दलों में ही राजनीति नहीं होती है, बगावत नहीं होती है, बीजेपी में भी हो सकती है। कमलनाथ जिस तरह से मिल रहे हैं उसको लेकर लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं सोचिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने विधायकों को डिनर पर बुलाया। 60 से ज़्यादा विधायक उनके टच में हैं। तो क्या राजस्थान में भी मुख्यमंत्री का चेहरा दूसरे को बनाना बीजेपी को भारी पड़ सकता है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर कयास लग रहे हैं। 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। मुझे लगता है कि केंद्र की पकड़, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पकड़ अब ढीली हुई है, और जो रीजनल उनके रणबांकुरे हैं, वैसे नेता जो उनको चुनाव में जिता सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, लोकसभा में जब मोदी सरकार तीसरी बार के नारे लग रहे थे, तो अगली कतार में बैठा हुआ शख्स नितिन गडकरी चुपचाप बैठा हुआ था। राजनाथ सिंह के बारे में आप सबको पता है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बस टीवी अखबार आपको दिखा नहीं रहा है, इसलिए इन मामलों को हवा नहीं मिलती है। लेकिन खबर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बड़ा प्लान कर रही हैं, और वो भी जो है किसी से छुपा नहीं है। अशोक गहलोत के रिश्ते और वसुंधरा राजे की करीबी, वो दोनों कितने एक दूसरे के करीब हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जब सचिन पायलट बगावत कर रहे थे तो कहा जाता है कि वो सरकार गहलोत की वसुंधरा राजे ने बचाई थी। तो क्या गहलोत और वसुंधरा राजे कोई नया खेल कर सकते हैं? और क्या अमित शाह और मोदी की पकड़ ढीली हो रही है? ये भी बड़ा सवाल है। वहीं क्या शिवराज सिंह चौहान, और जिस तरह से मुझे लगता है इन दोनों राज्यों में बीजेपी सीएम बदलने से पहले पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, वरना बड़ा खेल हो सकता है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना भी महंगा पड़ सकता है। अगर रमन सिंह को न बनाया गया तो बगावत हो सकता है। तो सोचिए, काटो तो खून नहीं वाली हालत है। एक तो बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सवर्ण मुख्यमंत्री अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो उनको कोई SC ST OBC ही चुनना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में आदिवासी या OBC चुनना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में उनको शिवराज सिंह चौहान को कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर बगावत रोकना है तो। लेकिन सवाल है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मानेंगे? क्या फग्गन सिंह कुलस्ते मानेंगे? क्या प्रहलाद पटेल मानेंगे? क्या गणेश सिंह OBC हैं वो मानेंगे, जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था? बीजेपी की पॉलिसी क्या थी? बीजेपी की पॉलिसी थी कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, ताकि हर रीजन में और हर कम्युनिटी के लोगों को लगे कि हमारा सीएम होगा। वहीं राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा, जो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, वो शानदार प्रदर्शन के बाद अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो बगावत की उम्मीद उनसे भी, अगर उनको नहीं बनाया गया तो। और कांग्रेस की लुटिया भी डूब रही है। सोचिए, इंडिया गठबंधन का कॉल दिया था कांग्रेस ने 6 तारीख को, 6 दिसंबर को। नीतीश कुमार ने मना कर दिया है। सोचिए, नीतीश कुमार पर किस तरह से हमला होते रहे हैं कांग्रेसियों द्वारा। उनका एक सवर्ण अध्यक्ष है वहाँ, तो लगातार कॉन्स्पिरेसी होती रहती है। ममता बनर्जी पर, जो उनका जो लोकसभा में अपोजिशन का लीडर हैं, वो कल गलबहियाँ कर रहे थे योगी बालकनाथ से, जो राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री हैं, और ममता बनर्जी पर अटैक कर रहे थे। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हैं। और वहीं सोचिए, अखिलेश यादव के बारे में उनका एक सवर्ण नेता अध्यक्ष जो है, वो क्या क्या नहीं कह रहा था, जो विधानसभा चुनाव भी हार गया था। तो सोचिए कि कांग्रेस के जो सवर्ण नेता है, चाहे प्रमोद हो या यूपी के अध्यक्ष हो,
उन सब से लोगों की नाराजगी, और फिलहाल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आ रहे। उसके बाद खबर ये है कि बैठकों को रद्द कर दिया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ईवीएम को लेकर, राजनीति में सबसे बड़ी खबर ईवीएम को लेकर है। और सोचिए, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में हमें ज़्यादा वोट मिले लेकिन हम हार गए। एक बीएसपी के कैंडिडेट को तो एक भी सीट नहीं मिला, वो भी बताऊंगा। लेकिन सोचिए, ये सारे पाप किसके हैं। 89 में राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए थे, संसद में संशोधन करके लाए, खूब मजे लिए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे कांग्रेस के किए धरे हैं जो आज बीजेपी उस रास्ते पर चल रही है। तो ये पॉलिटिकल खबरें हैं जो कोई और आपको नहीं बताएगा, बगावत भी हो सकता है। तो ये तस्वीर देखिए, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जिस गर्मजोशी से मिल रहे हैं, कहा जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है और शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करना बीजेपी को महंगा पड़ सकता है, बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वो कमलनाथ के टच में है। वसुंधरा का विरोध, वसुंधरा को सीएम न बनाना भी बड़ा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वो गहलोत के टच में हैं और उनके अपने विधायक और उनके विधायक मिल जाए तो खेल हो सकता है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ तो कोई दलित पिछड़ा आदिवासी ही चलेगा। तो सोचिए, हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है, बहुत महाबलियों को भी पटकनी खानी पड़ती है। अब बात ईवीएम को लेकर लगातार चर्चा तेज है। सोचिए, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि पोस्टल बैलेट में हम जीत रहे थे लगभग 200 सीटों पर, 230 में से। यूपी की तरह यूपी में भी इसी तरह से बैलेट पेपर में बीजेपी हार गई थी, लेकिन ईवीएम जब खुले तो बाद में वो जीत गई। 51% यूपी में पोस्टल बैलेट जो है वो बीजेपी के खिलाफ थे और 33% ही उसको बैलेट पेपर मिले थे। अब यही पैटर्न एमपी में देखने को मिला है, जहां बीजेपी बैलेट में हार गई लेकिन ईवीएम में जीत गई है। तो ये फैक्ट है जो बता रहा हूं। लेकिन ईवीएम को लेकर फिर से एक बार डिस्कोर्स तेज है। मायावती जी ने किस तरह से चुनाव पर सवाल उठाए थे। सोचिए, पक्का ईवीएम हैक की गई या फिर मतगणना से पहले ईवीएम से जानकारी निकाल ली गई। देख लो, ईवीएम में ही झोल है। खाचरौंद नगदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364, अन्य प्रत्याशी 8,364, भाजपा 93,000, कांग्रेस 77,000, भाजपा विजय। सोचिए किस तरह से वो तमाम जानकारी पहले से लीक थी। भारतीय जनता पार्टी 93,552 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 77,635। सवाल है कि ये सारी जानकारियां अनिल छज्जर को कैसे पता चला। ये ट्वीट उन्होंने बहुत पहले, रिजल्ट से पहले ही कर दिया था, एग्जैक्ट वही रिजल्ट ट्वीट कर दिया था जो रिजल्ट आया। तो इसको लेकर सवाल जो है वो उठ रहे। ये फैक्ट है, चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2030 से ही ईवीएम का विरोध किया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और जब अमेरिका जापान में बैलेट पेपर की व्यवस्था है तो हमें भी अपनाना चाहिए। अखिलेश यादव ने ये बड़ा सवाल, तो मोदी जी ईवीएम नहीं लाए, राजीव गांधी लेकर आए थे, ये भी बड़ा सवाल है। अगर मोदी लहर है तो बैलेट पेपर से एक चुनाव करके दिखाए। उद्धव ठाकरे ने भी ये बड़ा चैलेंज किया है। तो तमाम अपोजिशन के नेता बैलेट पेपर के खिलाफ मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हो रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में थी बैक टू बैक 10 साल, तो बीजेपी वाले मांग कर रहे थे। क्या यह संभव है कि खुद उम्मीदवार का वोट न मिले? परिवार के 6 वोट कहाँ गए? अभी शक है ईवीएम से चुनाव में धांधली नहीं हुई है। ऐसा प्रत्याशी जिसके खुद का वोट नहीं मिला, बसपा ने ईवीएम में सेटिंग का लगाया आरोप। सोचिए, क्रूद विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी का आरोप है उनको अपना वोट भी, मतलब एक भी वोट नहीं मिला। ये संभव है? यही सब सारे नतीजे जो हैं वो शक पैदा करते हैं और सोशल मीडिया पर ये लगातार वायरल है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ईवीएम को लेकर जो बहस हो रही है उसको लेकर लगातार देश भर में, इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है, खासकर SC ST OBC और किसान, का राकेश टिकैत ने भी कहा था ईवीएम भरोसेमंद नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार ट्वीट है। सोचिए किस तरह से ममता बनर्जी पर कांग्रेस हमलावर रहती है, अरविंद केजरीवाल पर भी हमला करती है, अखिलेश यादव के साथ अखिलेश बखलेश। मतलब कांग्रेस रीजनल पार्टियों को हराती है, बीजेपी से हार जाती है। मतलब कांग्रेस का दुश्मन रीजनल पार्टियां हैं, लेकिन अब रीजनल पार्टियां कांग्रेस की गिरफ्त में नहीं आने वाली हैं। और अगर इंडिया गठबंधन बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस का भी होता है तो वो शानदार परफॉर्मेंस करेगी, जिसकी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है और वो लगातार कमलनाथ से मिल रहे हैं और दोनों के समर्थकों की बड़ी गठजोड़ हो सकती है। वहीं वसुंधरा राजे जो हैं वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं, उनके रिश्ते अशोक गहलोत से बहुत अच्छे हैं।
तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल है। देखते हैं क्या बीजेपी वसुंधरा और शिवराज को हटा पाएगी। आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वही इंडिया गठबंधन पर आपकी क्या राय? क्या गठबंधन बन पाएगा? कांग्रेस की एरोगेंसी ने एक शानदार गठबंधन को मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या कांग्रेस को छोड़कर बाकी रीजनल फोर्सेस को एक साथ आना चाहिए, जिसमें बीआरएस भी हो सकता है, जिसमें आपको बता दें कि देवगौड़ा भी हो सकते हैं। तो सोचिए देश भर में इस तरह के गठबंधन बन सकते हैं। अखिलेश यादव, सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, क्योंकि देवगौड़ा भी गठबंधन में आना चाहते थे, बीआरएस भी आना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को इन पर आपत्ति थी। कांग्रेस बीजेपी से नहीं, रीजनल फोर्सेस से लड़ रही है, वो ओवैसी से लड़ रही है, नीतीश कुमार से लड़ रही है। तो ये भी खबरें आज बहुत सुर्खियों में हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बस टीवी अखबार आपको इंडियन अलायंस की गठबंधन की लड़ाई तो दिखाएगा, बीजेपी में क्या चल रहा है ये नहीं बताएगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।